आपने सुशांत सिंह राजपूत की पास्ट लाइफ देखी है? कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को बस में करना है। अमेरिका ही पाताल लोक है। गुप्तांगों को दही से धोना है। आपके सारे फेमस एक्टर्स, म्यूजिशियन, एवरीथिंग इज इल्यूमिनाटी। वो हैं जो सोल्स अपने बेच चुके हैं। क्या हो रहा है ये? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए एक मंत्र होता है। अगर आप जलेबी का दान करते हैं नवमी वाले दिन, मैं नहीं कर रहा ये वाला पॉडकास्ट। नहीं यार, आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, आप बैठो। नहीं इससे ज्यादा नहीं। व्यूज की डिमांड पर पार्ट 2 आपके सामने हाजिर है। और ये शॉल ना फालतू में बदनाम है। असल में जो आपको कंफर्टेबल करता है वो है ये माइक। लो कुछ भी इसके सामने कंफर्टेबल होकर के बोल देते हैं। और आज के वीडियो की अपफ्रंट गारंटी कि अगर मजा नहीं आया आज के आइडियाज में, फिलोसफी में, बाकायदती में, तो पैसा वापस। कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को बस में करना है। क्या उसके बाल लेने कुछ और वो आपने शहद में डिप करने का नाम लेते हुए कामना करते कि अब ये मेरे कंट्रोल में रहेगा। जो नेक्स्ट चीज मैं दिखाने वाला हूँ मोस्ट प्रोबेबली आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा है। आपने केवल और केवल इसके बारे में सुना है। आपने सुना है कि किस तरीके से रास्ते में कोई व्यक्ति मिला और औरत को हिप्नोटाइज किया, उसने अपने कंगन, अपना पर्स वर्स निकाल के सामने वाले को पैसे दे दिए। सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली लुक्स लाइक ऑन रोड। Excuse me, mate. Sorry, you don't know where the pleasure beach is, do you? Pleasure beach. Okay, you don't. Straight down here. Yeah. Down the prom. Excellent. You don't mind me asking, do you? No. Okay, you're happy to give that. No. Great. Can I just give you? Can I just grab your wallet off you? Thanks. Can I just grab that from you? Thanks. Thank you ever so much. I'll take that. No, it's such a hot day, isn't it? All right, so straight down there, down the end and on the right. Yeah. डैरेन ब्राउन एक मेंटलिस्ट हैं। इस तरीके के बहुत सारे उनके वीडियोस और भी अवेलेबल हैं। उन्होंने ये काम केवल एक बार नहीं किया, कई बार किया है। और इसके पीछे पूरी बाकायदगी से साइंस एग्जिस्ट करती है। वो लोगों को पागल नहीं बनाते हैं। जैसे ही ये सेम काम कोई और व्यक्ति करने लगे अपने फ़ायदे के लिए, वो बाबा बन जाता है। मगर डैरेन ब्राउन जैसे लोग आपको सच्चाई बता करके रखते हैं कि ये कोई जादू टोना नहीं है, केवल और केवल स्लाइड ऑफ हैंड, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी, इन सब का मिश्रण है। वशीकरण के सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई चीज़ आती है साइंस में तो वो है हिप्नोसिस। और हिप्नोसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के कुछ साइंस वाले एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं, जो कि इसमें डैरेन ब्राउन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो 2 लोगों को लेते हैं, बताते हैं कैसे कि वो केवल ठंडे पानी में 7 सेकंड हाथ रख सकते हैं, लेकिन हिप्नोसिस के बाद वो ज़्यादा समय के लिए अपना हाथ ठंडे पानी में रख सकते हैं। अब क्योंकि ये वाला पार्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा मेजरेबल है तो इसलिए हम इसको साइंस के एक कदम ज़्यादा करीब रख सकते हैं। The final candidates are about to be put through a challenge that could seriously affect their health. The ice plunge test, overseen by Dr. Stuart Derbyshire, Director of Pain Imaging at Birmingham University. So hypnosis can be used as a very powerful analgesic. If we tell the person the water is warm or tell them that their arm is anaesthetized, they put it in the ice water and they don't feel the pain anymore. And importantly, you couldn't do this just by sort of playing along. It'd be pretty tough to do that. Yeah. लेकिन ये जो पॉडकास्ट इंडस्ट्री वाले हैं वो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके उसको जादू टोना, रिलीजन और इनके इर्द गिर्द इस तरीके से बुनते हैं जैसे कि केवल ये पावर इन्हीं के पास है, कोई और नहीं कर सकता और इसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि अगर किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके ज़्यादा समय के लिए ठंडे पानी में ज़्यादा देर के लिए हाथ रखवाया जा सकता है तो क्या उसको हिप्नोटाइज करके किसी का कत्ल भी करवाया जा सकता है? इसके लिए एक कदम पहले आप अपनी ज़िंदगी में अगर झांक करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे मिलती जुलती चीजें आपके जीवन में भी हो रखी हैं। अगर वशीकरण का मतलब यह है कि मैं अपनी मर्जी का काम सामने वाले से करवा सकूं तो विज्ञान के नजरिए से मैं इसे 2 हिस्सों में तोड़ देता हूं। पहला एक शॉर्ट टर्म के अभी के अभी, जैसे कि डैरेन ब्राउन ने पर्स लेकर के दिखाया, और एक लॉन्ग टर्म कि आप जब अपना जीवन जी रहे हो तो उसमें लॉन्ग टर्म में आप किस तरीके से सामने वाले से अपने काम करवा सकते हैं। आपकी जिंदगी में ये दोनों ही एग्जाम्पल मौजूद हैं, शॉर्ट टर्म वाले भी, लॉन्ग टर्म वाले भी। आपको भारी महंगी क्रॉकरी के अंदर में खाना ज़्यादा टेस्टी या उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा लग सकता है। आपको महंगी बेची गई वाइन और उसकी महंगी बोतल से वो वाइन ज़्यादा टेस्टी लग सकती है। कंपनियां यूं ही एक्सपेंसिव पैकेजिंग नहीं प्रेफर करती हैं क्योंकि एक्सपेंसिव पैकेजिंग का मतलब आपके लिए है कि वो प्रोडक्ट भी महंगा है, उसका ज़्यादा दाम देना जायज़ है। एक 5 स्टार एनवायरनमेंट में वही खाना जो आपको बाहर मिलता आपको ज़्यादा टेस्टी लग सकता है। ये वो
परछाइयाँ हैं आपके ही जीवन की जो इस तरफ इशारा करती हैं कि इसका एक विकराल अगर स्वरूप हो तो वो कुछ ऐसा सा नज़र आएगा कि सड़क पे आपको कोई व्यक्ति अपनी कारीगरी के बेसिस पर और आपकी गलेबिलिटी के बेसिस पर, क्योंकि अलग अलग लोग हिप्नोसिस में पार्टिसिपेट कर पाएँ उनकी भी प्रोपेंसिटी अलग अलग हो सकती है, सभी लोगों को बराबर लेवल पर हिप्नोटाइज नहीं किया जा सकता। और इसका दूसरा हिस्सा लॉन्ग टर्म वाला, उसके भी कुछ एग्जाम्पल आपकी लाइफ में मौजूद हैं, जैसे कि कोई ब्रांड से आपका एफिलिएशन के, जैसे ये डिकैथलॉन की है तो मुझे डिकैथलॉन वालों ने कर रखा है अभिभूत के मेरी ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें मुझे डिकैथलॉन की लेना पसंद है। आपकी ज़िंदगी में भी इस तरीके के ब्रांड्स होंगे जिन्होंने लॉन्ग टर्म में आपको वशीकृत कर लिया है। वो जितने भी पैटर्न इंडस्ट्री या कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड इस्तेमाल करता है वो सभी लॉन्ग टर्म के वशीकरण के तरीके हैं। इन वीडियोस को डायरेक्ट डिबंक करने से शायद उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना कि अगर मैं कोशिश करूं कि असल सच्चाई परोस दी जाए तो एज अ कॉन्सिक्वेंस लोगों को समझ में आएगा कि आखिर ये क्यों गलत हो सकता है। तो अब यहाँ पर नज़र आता है कि अगर कोई व्यक्ति दूर बैठा है और मैं उसको इन्वॉल्व भी ना करूँ तो उसको वशीकरण करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। उसके पास जाकर के उससे एंगेज करना पड़ेगा, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए ही और चाहे लॉन्ग टर्म के लिए ही। चलिए अब दूसरी चीज़ सीखते हैं। आपने सुशांत सिंह राजपूत की पास्ट लाइफ देखी है? जी। क्या सुशांत सिंह राजपूत की सोल उनसे कुछ बोलना चाह रही थी? जब हमने उनकी एनर्जी पे टैप इन किया, उनकी सोल के साथ में गिल्ट इमोशन नहीं जुड़ा हुआ। उनकी सोल बार बार दिखकर मैसेज देना चाह रही थी, इट वाज नॉट अ सुसाइड। तो उनकी सोल है वो इधर ही घूम रही है? हाँ, वो भी रीबर्थ की तरफ नहीं गई है। रीबर्थ और सोल, फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सोल के आइडिया में विश्वास रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर मैं फ़िलहाल के लिए सवाल को बदल दूं और पूछूं कि क्या आप चाहेंगे कि आप ज़्यादा समय तक जी पाएँ, तो आप कहेंगे हाँ, और ज़्यादा हाँ, और पता भी नहीं चलेगा। ज़्यादातर लोग चाहेंगे कि वो अगर हमेशा के लिए ज़िंदा रह सकें। इतिहास में फ़िलासफ़र्स ने और बाकी लोगों ने भी इस आइडिया को एंटरटेन किया कि यार मज़ा नहीं आ जाएगा अगर हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाएंगे, लेकिन उन्होंने देखा अपने सामने अपने परिवारजनों को जलते हुए मरने के बाद क्रिमेशन में या उन्हें दफना दिया गया, उसके बाद उनकी बॉडी सड़ती चली गई, रॉट होती चली गई, और दोनों ही केसेस में उन्होंने देखा कि जिस्म नहीं बचा है। और अगर आपको ये आइडिया एंटरटेन करना है कि मेरे मरने के बाद भी मेरा कुछ बचे, तो वहाँ से दो इम्पॉर्टेंट आइडिया इस दुनिया में आए। एक आइडिया जो वेस्ट पे लेबल्ड है कि वेस्ट का है, और एक आइडिया जो ईस्ट का है। और दोनों में ही ये दोनों लोग अपने आप को अमर करना चाहते हैं। कैसे? वेस्ट और सेंट्रल से जो आइडियाज़ आए जो कि अब्राहमिक रिलीजन की फॉर्म में हमारे पास हैं, वो बोलते हैं कि भाई एक कयामत का रोज़ होगा और कयामत के रोज़ फिर उसके बाद आपको या तो अनंत काल के लिए मज़े कराए जाएंगे या अनंत काल के लिए आपको प्रताड़ना दी जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कर्म यहाँ पर किस तरीके से रहे थे। लेकिन इसमें सेंट्रल आइडिया वही है, आप अमर होना चाह रहे हैं, मरने के बाद भी सोल की फॉर्म में आगे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं अपने आइडिया को। और ईस्टर्न आइडिया द आइडिया ऑफ रीबर्थ, के दोबारा से उस चक्के को घुमा पाना, मतलब कैसे भी करके कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, यहाँ तक कि डेथ भी हमेशा के लिए नहीं है, और वो भी अपने आप को रीबर्थ करके अपनी सोल के ज़रिए अपने आप को ज़िंदा रखे रहने की एक कोशिश है। तो चाहे अब्राहमिक रिलीजन वाले हों चाहे ईस्टर्न रिलीजन वाले हों, दोनों के दोनों कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अगर इस मौत के छलावे से बचा जा सके। और क्योंकि शरीर सड़ रहा है, अपने आप को आगे कैरी फॉरवर्ड चाहे स्वर्ग नर्क में करना हो चाहे अगले जन्म में करना हो, तो कोई चीज़ तो जाएगी। तो वो जो एक्स चीज़ इन्होंने रखी हुई थी, वो एक्स चीज़ सोल के नाम से प्रचलित है। लेकिन ये खिलौना जब न सोचने वाले लोगों के हाथ में पड़ता है तो फिर उसका वो जो हर्ष करते हैं कुछ ऐसा सा नजर आता है आपके एंटरटेनमेंट के लिए। मैंने अक्षय कुमार की देखी कि वो पास्ट लाइफ में हॉर्स थे। बच्चे का कहना है कि मेरा पूर्व जन्म हुआ है और इस बच्चे को अपने पूर्व जन्म की सारी कहानी याद है। क्या शहीद भगत सिंह का पुनर्जन्म हो चुका है? बिल्कुल 100% हो चुका है। कुछ लोग तो कुत्ते बन के पैदा होते हैं अपने घर में। तो मुझे उनकी पास्ट लाइफ एज अ भीष्म पितामह दिखी। अच्छा। हाँ, मोदी जी की। चलो थोड़ा मजा, अब अगला सीखने वाला पार्ट चालू करते हैं। गुप्तांगों को दही से धोना है, लेकिन ये है 43 दिन दही से गुप्तांगों को अगर आप धोएंगे, साफ करेंगे, पैसे की कमी नहीं रहेगी, और जिनकी शादियां रुकी भी हुई हैं उनकी शादियां भी हो जाएंगी।
तो गुप्तांग या जननांग और दही का एक इंटरेस्टिंग फन फैक्ट कि जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है दूध को दही बनाने के लिए, एक्चुअल में वही बैक्टीरिया वेजाइना में भी मिलता है और इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। और ये अकेला बैक्टीरिया नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया वेजाइना में मिलते हैं जो कि वजाइना का माइक्रोबायोम बनाते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें, रिप्रोडक्टिव एजुकेशन 1 मिनट के लिए, लड़के लोग के लिए खासकर। दोस्त, जो वजाइना शब्द है वो नहीं है जो आपको नज़र आता है। जो नज़र आता है उसे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं, या फीमेल के केस में वल्वा कहते हैं। जैसे मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है वो तो नज़र आता ही है। तो ये बाहर की साफ़ सफाई मेल फीमेल दोनों में नेसेसरी है, लेकिन लड़कियों के लिए मार्केट में खास प्रोडक्ट की एक श्रृंखला आती है जिसको आप वी वॉश के नाम से जानते हैं। तो जब वी वॉश की बात हो रही है तो वो बाहर की सफाई या एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की सफाई की बात नहीं हो रही है, वो सफाई की बात हो रही है ट्यूब की, वो सफाई की बात हो रही है वी वजाइना की। अब यहाँ गड़बड़, ज़्यादातर केसेस में पानी इज़ मोर देन सफिशिएंट, लेकिन अगर आपने कोई भी चीज़ ऐसी इस्तेमाल की जो कि आपके नॉर्मल माइक्रोबायोम, वहाँ पर जो अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया, अलग अलग तरीके का पीएच का एनवायरनमेंट विच इज़ वेरी एसिडिक, जिस तरीके से हमारे पेट में एसिड होता है जो कि खाने के जरिए आने वाले बैक्टीरिया को मारने के लिए कारगर है, जिस तरह मेरे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं ताकि कोई बाहर का दूसरा बैक्टीरिया आकर के मुझे नुकसान न करे, ये दोनों चीज़ें वेजाइना का पार्ट भी हैं। हाई एसिडिक एनवायरनमेंट ताकि कोई दूसरा बैक्टीरिया वहाँ पर आकर के ना रहे, आए तो मरे, और वहाँ का अपना माइक्रोबायोम, वहाँ के अपने बैक्टीरिया, अगर दूसरा कोई बैक्टीरिया आए तो उसे वहाँ से भगाया जा सके या मारा जा सके। और इन दोनों ही चीज़ों को परटर्ब कर सकता है, हिला सकता है आपका कोई भी ऐसा एक्सटर्नल एजेंट, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें पड़ी होंगी जो उसकी पीएच या उसके माइक्रोबायोम को हैम्पर कर सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बगैर इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल न करें, और दही तो बिल्कुल ही इस्तेमाल न करें, न लड़के के लिए न लड़की के लिए। अपने आप को हाइजीनिक रखें, हरकतें सुधारें, पार्टनर मिल जाएगा। और मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ ना, प्लीज़ अपने हाथ को रोक करके रखना, क्योंकि आप ऐसे करने वाले हैं, क्योंकि ये बाबा लोगों ने भी बेचना शुरू कर दिया है। और आप भी देखोगे ना तो पता चलेगा कि मेरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लिस्ट ऑफ वीडियोस देख लो आप, ये फिर से एंटरटेनमेंट के लिए, फिर उसके बाद दोबारा से कुछ और सीखना शुरू करेंगे। अब क्या करती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ। कौन से डॉक्टर हो? मैं स्किन में कर रही हूँ अभी। स्किन में, डरमैट में। उसमें क्या क्या किया है? डर्मेटोलॉजी का? हाँ जी। उसमें कोई इलाज है वायरल का, फंगल का? है ही नहीं। वायरल का नहीं, फंगल का नहीं, बैक्टीरिया का नहीं, कोई इलाज नहीं। जो दवाई दो वो और ज्यादा करेगी। कोई इलाज है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास? यहाँ कैंप लगाया आज? कितने जनों का कैंप लगाया तूने? गुरुजी 50 के आसपास। तो कितने लोग ठीक हुए? काफी लोग बता रहे थे इम्प्रूवमेंट हुआ है। तूने क्या किया वहाँ पे? गुरुजी वी वॉश से और उससे कितनी देर में लोग ठीक हुए? गुरुजी सबका अनुभव था कि उन्हें इम्प्रूवमेंट हुआ है। कितनी देर में हुआ? 2 मिनट गुरुजी। 2 मिनट ठीक हो गया? ऐसा देखा कभी? तुम्हारी मेडिकल हिस्ट्री में है? ये भगवान शिव की विधि है, ये आयुर्वेद है। गुरुदेव जी, मुझे बहुत ज्यादा यूरिन इन्फेक्शन रहता है, और अभी जब कैंप में मैं गई और उन्होंने सारा प्रोसेस किया तो मुझे बहुत रिलीफ मिला। कितना टाइम लगा? 2 सेकंड, 3 सेकंड। 3 सेकंड लगे, वो बीमारी कट गई। ये डेली दोनों सुबह शाम करना है। बच्चों को भी एलर्जी है ना, गीमा वगैरह है, वो भी नीम के पानी से, वो साबुन ना लगाया करे, पानी को बॉयल कर लिया करे नीम को, उससे नहाया करे, और साथ में 1 ढक्कन ये डाल दिया करे मिरेकल वाश। ये जो मिरेकल वाश है, इसको गुनगुने पानी में 1 ढक्कन डाल देना, रात को मसूर की दाल ले लेना, कच्चे दूध में भिगो देना, सुबह उसका ऐसे रगड़ लेना, 5-7 मिनट लगा लेना, फिर उस पानी से धो देना। आपकी फुंसी हट जाएगी, चेहरा चमक जाएगा, कील मुंह से हट जाएंगे, ऐसे चेहरा चमक जाएगा आप सोचेंगे भी नहीं। आपके सारे फेमस एक्टर्स, म्यूजिशियन, एवरीथिंग इज इल्यूमिनाटी। Do you consider Illuminati as a lower energy or no? Illuminati is not a lower energy. Illuminati is the most devilish, dark, super energy at the moment. उसकी रीच लाइट से भी ज्यादा है, and Illuminati right now is ruling the world.
What if I tell you कि हमें बहुत अच्छे से पता है कि इल्यूमिनाती किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की? Are you sure you want to know? पहले शब्द से स्टार्ट कर लेते हैं। इल्यूमिनाती शब्द आ रहा है इल्यूमिनेशन से, रोशनी से, अंधकार को मिटाने से। और आयरनी देखिए कि जैसे ही लोगों को मौका मिलता है, डार्क एनर्जी, डार्क पैटर्न, इल्यूमिनेट, वहाँ का मतलब ही है कि रोशनी फैलाना। और ये ईयर है 1776। एडम वाइसहाउप्ट व्यक्ति का नाम है जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। और उस समय के रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के आइडियाज की अगेंस्ट में सेक्युलरिज्म और नए एनलाइटमेंट, द वर्ड इल्यूमिनेशन इज रिलेटेड टू एनलाइटमेंट, तो वो एनलाइटेड आइडियाज को प्रमोट करने के लिए इस संस्था की स्थापना हुई थी। और हमें ये भी पता है कि ये संस्था सीक्रेसी में चल रही थी। ये लोग साइफर, सूडोनिम्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए। और ये वो समय था जब एक्चुअल वेस्ट में भी आपको सजा मिल सकती थी रिलीजियस वैल्यू को हर्ट करने के लिए। ये काम बवेरिया में हुआ और वहाँ के गवर्नमेंट को लगा कि ये रेडिकल आइडियाज सीक्रेट सोसाइटीज की फॉर्म में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं, तो फिर उनको बंद करवा दिया गया तकरीबन 1785 के अंदर में। और इस बात की संभावना अच्छी खासी है, गारंटी नहीं है, अच्छी खासी है कि यही आइडियाज ने इस मिथ को जन्म दिया, द आइडिया ऑफ इल्यूमिनाती। मैं नहीं कर रहा ये वाला पॉडकास्ट। नहीं यार, आपको कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, आप बैठो। नहीं इससे ज्यादा नहीं। ये हैं जेम्स रैंडी। जेम्स रैंडी एक मैजिशियन हैं, एक स्केप्टिक हैं, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल इस बात की प्रोपोगेशन के लिए लगाया है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं एग्जिस्ट करती हैं। उनका एक शो है जिसमें वो साइकिक इन्वेस्टिगेटर हैं। इस पे स्टेज पे जाकर के वो ऐसे लोगों को डिबंक करते थे जो बोलते थे कि मैं मैग्नेट मैन हूँ, मैं अपने शरीर से लोहा चिपका लेता हूँ तो उसके वो छाती पे पाउडर डाल देते थे, बोले अब चिपका। कोई बोलता था मैं टेलीकाइनेसिस से ये पन्ना हिला देता हूँ, तो उसके आसपास में वो कुछ आसानी से हिलने वाली चीज़ें डाल देते थे, बोलते अब हिला के दिखा। और इस तरीके से वो लोगों को स्टेज पर डिबंक किया करते थे। उनके मरने के बाद भी उनकी संस्था का $1 मिलियन प्राइज टू प्रूव एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी आज भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके की कोई भी ट्रिक अगर कोई दिखाना चाहे तो उसको अब तो 9 करोड़, क्योंकि डॉलर की वैल्यू 90 पहुंच चुकी है, तो 9 करोड़ रुपए उसको मिल जाएंगे। और याद रहे, नोबेल प्राइज भी अगर आप जीत लेते हैं तो भी लगभग $1 मिलियन ही मिलते हैं। तो आप लगभग उतना ही पैसा कमा सकते हैं जितना कि आप नोबेल प्राइज से कमाएंगे। मगर फन फैक्ट, आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं ले पाया है। क्लेम ने किया काफी लोगों ने, लेकिन ले नहीं पाया कोई। और रहे इस तरीके के पॉडकास्ट अभी और आएंगे और आना इस तरीके के पॉडकास्ट का लाजमी है कि भूत प्रेत की बातों से अगला स्टेप अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट की दुनिया में लेगा तो क्या लेगा कि चलो अपने पॉडकास्ट में ही भूत बुला करके देख लेते हैं। और ऐसे चीज़ें आपको भविष्य में तैयार रहिएगा और भी देखने के लिए मिलेंगी। दोबारा से 17-18 मिनट खत्म हो चुके हैं। ऐसे वीडियोस की कमी नहीं है, हम इनको एंकर बना करके सीख रहे हैं। अगर आपको लगता है तो मेंबरशिप में 400-500 घंटे हैं और भी बहुत कुछ सीखने के लिए, बुक्स वगैरह। हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगर अपने ख़ानदान में लड़ाई करानी हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे वीडियोज़ को डाल करके भाग जाएँ।